कर साथियों, देखिए अगर आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे हैं किसी प्रॉपर्टी की या करवा चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ज़रूरी है साथियों। मैं आपको बताने वाला हूं कि ज़मीन रजिस्ट्री करवाने से पहले आप म्यूटेशन कैसे चेक करें। आप कहेंगे म्यूटेशन कोई चेक करने वाली चीज़ है, ये तो हम तुरंत चेक कर लेंगे। फिर भी आप नहीं कर पाएंगे। जो आप सुन रहे हैं वो विशेषज्ञ द्वारा सुन रहे हैं, तो कुछ नया ही आपको मिलेगा। सबसे पहले एक चीज़ मैं साथियों बता दूं कि म्यूटेशन, जो भी ज़मीन आप खरीद रहे हैं, म्यूटेशन यानी कि दाखिल खारिज अनिवार्य है। दाखिल खारिज आप नहीं करवा रहे हैं तो ये समझ के चलिए कभी ना कहीं आपके बच्चों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो ज़मीन जो है खतौनी रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उसी के नाम बनी रहती है जिससे आपने खरीदी थी। ठीक है, तो जब वो एक्सपायर हो जाएगा वो ज़मीन उसके बच्चों के नाम आ जाएगी। बच्चे कहेंगे मुझे क्या पता मेरे पिता ने कब बेची, वो दूसरे को रजिस्ट्री करके चले जाएंगे। ये क्लियर है, क्लियर आप मान लीजिए। ठीक है, आपको विवाद तो होना ही, दाखिल खारिज नहीं है तो। ठीक है, अब सवाल आता है कि दाखिल खारिज कैसे चेक करें और दाखिल खारिज में किन किन बारीकियों को चेक करें जो कि आपको कोई भी एडवोकेट या कोई जानकारी नहीं दे सकता। चलिए मैं आपको बताता हूं दाखिल खारिज कैसे चेक करें और किन चीज़ों का ध्यान रखें। और देखिए, कोई भी आप बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, या कोई जमीन खरीद रहा है, खरीद चुके उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपको करवाना है, ये डबल रजिस्ट्री, सरकारी जमीन तो नहीं, विवादित तो नहीं है, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों मिल जाएगा। आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मान लीजिए साथियों, ए बंदा आपको बेच रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखें ए मालिक कैसे बना। मान लीजिए उसकी रजिस्ट्री होगी तो रजिस्ट्री आप देखें। ठीक है ना, रजिस्ट्री चेक करें। या मान लीजिए गिफ्ट डीड होगी तो आप गिफ्ट डीड चेक करें। ठीक है, अगर बिल होगी तो आप बिल चेक करें। ठीक है ना, कि वसीयत पे, तो यानी कि किस से ट्रांसफर संपत्ति हुई है वो आप चेक करें। फिर उस रजिस्ट्री से उसका म्यूटेशन हुआ है कि नहीं, म्यूटेशन चेक करें। और म्यूटेशन कराने पे सावधानी रखें, वो मैं आपको बता रहा हूं कि रजिस्ट्री संख्या जरूर चेक करें। म्यूटेशन की विक्रय पत्र संख्या यहां पे देखिए, ये काफी जरूरी है साथियों। विक्रय पत्र संख्या हर बेनामा पे नहीं होती। अगर बेनामा नहीं हो तो दिक्कत है, वहां पे दिक्कत नहीं, फिर आपको और भी जांच पड़ताल बढ़ जाएगी। चलिए मैं आपको बताता हूं। यहां पे जैसे मान लीजिए किसी ने कराया, तो देखिए बकायदा आदेश है, ग्राम, तहसील, जिला, सन, फसली वर्ष, गाटा संख्या, रकबा, विक्रेता से, विक्रेता का नाम काटकर जो है वो क्रेता, जो भी XYZ नाम होगा उनका नाम जो है वो यहाँ पे बेनामा, विक्रय दिनांक यहाँ पे देखिए विक्रय पत्र संख्या 15/410, दिनांक 26/6/2023 के आधार पर संक्रमणी भूमिधर दर्ज हो। अब देखिए सबसे बारीकी चीज पकड़ने वाली एक चीज मैं आपको बता दूं, जो एडवोकेट भी नहीं पकड़ सकते, वो मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे ये लोग प्रॉपर्टी डीलर धोखाधड़ी कर रहे हैं, वो जान लीजिए आप। ठीक है, एक मिनट साथियों समय दें आप मुझे। जैसे मान लीजिए साथियों ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये 10 बीघा जमीन है, 10 बीघा। ठीक है, 10 बीघा ये हमारे नाम है, ए के नाम। ठीक है, ए के नाम 10 बीघा है। ठीक है, गाटा संख्या है 94, 10 बीघा 94 में। अब क्या किया आपने, आप प्रॉपर्टी डीलर हैं, आपने एक खरीदा, 1 बीघा खरीदा, रजिस्ट्री संख्या 14/444, एक खरीदा आपने। आपने इसका दाखिल खारिज करवा लिया पहली का। आपने दूसरी बार में खरीदा मुझसे 2 बीघा, क्योंकि भाई आपको प्रॉपर्टी डीलर करना है। रजिस्ट्री संख्या 1543। ठीक है, तो देखिए आपने कई बार में प्रॉपर्टी खरीदी। ठीक है ना, अब प्रॉपर्टी डीलर क्या कर रहे हैं वो देखिए, यहां पे कई दाखिल खारिज में रजिस्ट्री संख्या मेंशन नहीं होती है। जब रजिस्ट्री संख्या मेंशन नहीं, तो आप कैसे पता करेंगे कि इसने पहली रजिस्ट्री की उसमें से दे रहा है, दूसरी रजिस्ट्री की उसमें से दे रहा है, तीसरी रजिस्ट्री की उसमें से दे रहा है, किस रजिस्ट्री संख्या में से दी? क्योंकि भाई इसने तो 2 बार में खरीदी है। ठीक है, तो आपको यह चेक करना है भाई कि रजिस्ट्री संख्या 1444 का दाखिल खारिज हुआ है कि नहीं, रजिस्ट्री संख्या 1545 का दाखिल खारिज हुआ है नहीं, इन रजिस्ट्रियों में से कितनी जमीन बेच दी है, ये सारी चीजें आप चेक करिए। और दाखिल खारिज में यही चीजें देखने वाली हैं, यही जो है कुछ हटके है चीज। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें चेक करें आप साथियों। और मान लीजिए आप कोई बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, ठीक है, कोई डॉक्यूमेंट्स अपना चेक करवाना चाह रहे हैं, विशेषज्ञ द्वारा आप करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। धन्यवाद।